क्योंकि अगर उन्होंने सब कुछ आसान बना दिया तो आप तो ओपन बुक एग्जाम के जैसे लाइफ को जियोगे। किसी बच्चे को देखा है? अगर उसकी मम्मी उसका स्कूल प्रोजेक्ट बना रही है तो बच्चा तो नाच रहा है बाहर। तो स्कूल प्रोजेक्ट के थ्रू जो सीखना है बच्चा सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा। तो आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो डटे रहते हैं वहां पे कि कर, तू कर, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कर। क्योंकि अगर आपने आपका करिकुलम नहीं निभाया तो वही 700 जन्म लेने पड़ेंगे। तो they support us by giving us the strengths. They support us by sending love. They support us by sending inspiration. वो आपका काम आपके लिए नहीं करेंगे. That is their highest form of love. मेरी सिस्टर मेरा होमवर्क किया करती थी जी। और शाम को जब पता चलता था कि वो होमवर्क सिस्टर ने किया है तो मुझे कर्मा मेरा शाम तक मुझ तक लौट आता था। सो ओके, तो मैम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूँ मैं। आपने बताया कि सोलमेट एक ही फैमिली के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है योनियों के बारे में। जी। मैंने पढ़ा है 84 लाख योनियों से होकर हम आते हैं, तब इंसान का जन्म होता है, तब इंसान का जन्म मिलता है। तो ये इंसान का जन्म या किसी जानवर का जन्म, जी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको सिंपल करके देती हूँ कि हर एक जो स्पीशीज है, जी। फिर आप प्लांट स्पीशीज ले लो, आप रॉक स्पीशीज ले लो, क्रिस्टल स्पीशीज ले लो या एनिमल स्पीशीज ले लो, देयर आर डिफरेंट लेसन्स टू लर्न एवरीवेयर। ओके, आपने क्रिस्टल देखा है या कभी? जी। ओके, द एमेथिस्ट एंड द क्वार्ट्स और ये जो सब क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। लोग क्रिस्टल्स को हीलिंग के लिए यूज करते हैं जी। बिकॉज दे आर अलाइव। ओके, देयर लेसन इज फोकसिंग ऑन दैट एनर्जी। उसके बाद जब वो क्रिस्टल स्पीशीज को मास्टर कर लेते हैं, फिर वो प्लांट स्पीशीज पे आते हैं। प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव, तो यहाँ पे आपका लेसन है सेंसिटिविटी एंड ग्रोथ। फिर आप प्लांट स्पीशीज को मास्टर कर लेते हैं, फिर आप एनिमल स्पीशीज पे आते हैं। एनिमल स्पीशीज का कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन स्पीशीज के साथ कि हम आपको सर्व करेंगे। जब हमने आपको सर्व कर लिया, हमने ये सर्विस का लेसन मास्टर कर लिया, फिर हम ह्यूमन स्पीशीज में जन्म लेंगे। ओके, तो जो एनिमल्स हैं, अगर आप के घर में पेट है तो आपको पता चलेगा कि वो पेट आपको कितने ही तरीकों से हील करता है, राइट। कितना आपको प्यार करता है, कितना अनकंडीशनल सुख देता है। मेरे पास एक 3 बिल्लियां हैं मेरे पास, उसमें से एक जो सबसे बड़ी वाली बिल्ली थी, शी हेटेड मी। शी हेटेड मी मतलब मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो मैंने पता नहीं गुस्से में कितनी बार बोला होगा कि जाके खो जा भाई तू कहीं पे, यू आर ओनली क्रिएटिंग न्यूसेंस इन माई हाउस। अनफॉर्चुनेटली भगवान ने बोला तथास्तु और मेरी बिल्ली खो गई। मुझे है ना कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बिल्ली क्या ही किसी को काम आ रही है। एक पूरे साल मेरे घर में ऐसे मातम का माहौल रहा एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये बिल्ली कुछ ना करते हुए भी कितने लोगों को खुश रख रही थी। अब ये जो बिल्ली चली गई है ना, तो मेरे हस्बैंड का मूड ठीक करने के लिए, मेरे बच्चों का मूड ठीक करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ रही है। द बिल्ली वॉज एक्चुअली माई सोलमेट who was reducing my responsibility by just existing. They help you to heal. तो जब एनिमल्स अपना लेसन मास्टर कर लेते हैं ना, फिर वो ह्यूमन स्पीशीज में आते हैं। लेकिन हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, सपोज आपके मदर फादर कोई गुजर चुका है जिनसे आप बहुत क्लोज थे और उनको पता है कि भैया हमने तो है ना हमारा कर्मा अब कर लिया, हमको एक्चुअली ज्यादा कर्मा आके ऐड नहीं करना है अर्थ स्फीयर पे, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे पता है। तो मैं फिर से एज अ पेट आई कैन स्टिल टेक बर्थ टू सपोर्ट यू फॉर 14-15 years. I can come back to the family and the family will feel कि जो मजा मुझे मेरे पापा के साथ आ रहा था ना, वो इसको पकड़ के आता है। वो मुझे ऐसे ही रिलैक्स करता है जैसे मेरे पापा मुझे रिलैक्स करते थे। Our spirit guides can often take rebirth again as pets in our own home. As pets? Yes, they will find us. They will find us and they will come to us. It is their free will. आपने कभी बंजी जंपिंग करने की सोची? हाँ, कई बार। लेकिन की? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बंजी जंपिंग के पैसे भरते हैं,
लेकिन जब भी उनके पैरों पे ऐसे रोप वो बन जाती है ना, फिर बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा. बिल्कुल. सम सोल्स साइन अप कि ठीक है मैं आ रही हूँ अर्थ पे वापस, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, सबके साथ डिसाइड किया, लेकिन आते आते ना उनकी बैंड बज जाती है. सो दे चेंज द प्लान, दे इजेक्ट फ्रॉम द प्लान, दे सेड नो 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 वी आर नॉट रेडी येट. वेरी ऑफन दैट इज अ मिसकैरेज, that the soul chose the mother, chose the plan, but then backed out. वो miscarriage हो जाता है या abortion हो जाता है because the soul was not ready. या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे abundance सीखना है, मुझे पैसा कमाना सीखना है, तो मैं बहुत गरीब घर में जन्म ले रहा हूँ. लेकिन अरे यार यहाँ तो अमिताभ बच्चन आ गए और यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति, में मेरा बाप तो 10 करोड़ रुपए जीत के आया, अब तो हम लोग गरीब ही नहीं है. अरे अब ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मुझे वापस आना पड़ेगा या किसी और घर में जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअल गरीबी हो. तो जहाँ पे उनके सोल प्लान में मैच में गड़बड़ हो जाती है ना, वहां पे वो लोग अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं. वो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है. इसमें मैम जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, जी उनकी भी मर्जी शामिल हो सकती है. बिल्कुल शामिल हो सकती है. कभी कभी ये भी होता है कि सोल ने आपके साथ डिसाइड कर लिया कि मैं आपका बेटा बन के पैदा होऊंगा, but the mother feels like नहीं, I'm not ready, or the mother is in a lot of trauma and the mother chooses to abort. Okay, तब वो सोल को तकलीफ होती है कि अरे यार हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, अब मैं क्या करूं. तो वो लोग डिटैच नहीं कर पाते. जैसे हम कोई गुजर जाता है बड़ा हमारे घर में, तो हम उनके पीछे पूजा पाठ कराते हैं, बराबर है, रिचुअल्स कराते हैं. वैसे जब एक बच्चा अबॉर्शन में गुजर जाता है ना, तो उसके पीछे कोई रिचुअल्स नहीं होते. और वो जब बच्चा निकल जाता है अबॉर्शन में, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो माँ बाप दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट. तो उस बच्चे की आत्मा को भी शांति देने के लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं. जब कोई बड़ा गुजर जाता है और हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, अब तो चले गए, अब क्या, तो उनकी आत्मा को भी तकलीफ होती है, बिकॉज दे नीड असिस्टेंस इन गोइंग फ्रॉम अर्थ रेल्म टू सोल रेल्म. तो उनके पीछे हमारे हिंदुओं में बोलते हैं नारायण नागबली की एक पूजा होती है, जहाँ पे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, सिर्फ वहीं पे होती है जी. कि आप अपनी पितरों की पूजा कर रहे हो. जहाँ पे आपकी कुंडली में नारायण नागबली का दोष आता है या पितृ दोष आता है, तो आपकी लाइफ के बड़े छोटे काम में बाधा डालता है. तो जब आपकी लाइफ की बाधाएं आपको निकालनी होती है ना, तो आपकी कुंडली में से बोलते हैं कि आप पितृदोष की पूजा जाके करा के आओ. एंड दैट्स व्हेन द एंसेस्टर्स से चलो ठीक है, अब तुमने हमको हेल्प कर दी आगे जाने में, हम भी तुमको हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी बाधा निकालने में.